أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह की गई कि मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान वो शिया थे और उन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। भाई कौन से शिया थे वो? क्या वो ऐसे अक़ैद रखते थे जो शिया के अक़ैद हैं या नहीं रखते थे? तो इस बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारा लिटरेचर है। मैं सिर्फ इसकी जो हकीकत बहुत सारी जगहों से पढ़ी है और वो जिस तरह है मेरे इल्म के अंदर आई है, आप अगर तहकीक करें तो आपको भी मिल जाएगी, वो बयान कर देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह के अक़ैद रखते थे। तो बात यह है कि ये ख़ानदान बेसिकली एक हिंदू ख़ानदान था, कोई ख़ानदानी मुसलमान नहीं थे। इनके दादा कमज़ोर मईशत की वजह से उन्होंने मछलियों का कारोबार शुरू कर दिया। जब उन्होंने मछलियों का काम शुरू किया तो हिंदू मज़हब के बाकी रिश्तेदारों ने उनका बाइकाट कर दिया। उन्होंने अपनी मईशत मजबूत बनानी थी, इसलिए बिरादरी के बाइकाट को ना देखा और ये कारोबार शुरू कर दिया। ये कारोबार करते हुए जब वो खुशहाल हो गए तो उन्होंने सोचा कि बिरादरी को मनाया जाए, रिश्तेदार हैं, बिरादरी के लोग हैं, आखिर निभानी होती है, उनको मनाया जाए। उन्होंने जितनी भी कोशिश की बिरादरी वाले ना माने, सब बिरादरी ने बाइकाट रखा। तो अब उनके लिए मुश्किल होने लगी कि किसी के साथ भी ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने फिर हिंदू मज़हब को छोड़ा और मुसलमान हो गए। उनकी समझ के मुताबिक जो उस इलाके में लोग रहते थे उनका उन्होंने मज़हब इख्तियार कर लिया, और वो मज़हब कौन सा था? इस्माइली आगा खानी। क्या उन्होंने इस मज़हब को समझा या इस मज़हब के लोगों ने उनको तबलीग की? बिल्कुल नहीं। वो तो हिंदुओं से तंग आकर इसके अंदर दाखिल हो गए थे, इस मज़हब के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन उनके पास इस मज़हब की तालीमात जितनी भी थी, जब वक्त आया उनके रिश्ते नातों का, जब पूंजा जना की औलाद जवान हो गई, अब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बहनों के रिश्ते करने थे और भी कुछ पाबंदियाँ इस मज़हब में जो होती हैं। एक पाबंदी ये थी कि रिश्ते बाहर नहीं करने। तो वो लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। वो तो उधर से निकल कर आए थे हिंदू मज़हब से, ख़ानदान ये। अब इमाम कहता है कि मेरी बात मानो, और इमाम भी मौजूद है, और शिया मज़हब के अंदर इमाम की ना मानोगे तो शिया रहोगे ही नहीं। अब इमाम इजाज़त नहीं देता था कि रिश्ता किसी और जगह किया जाए, तो उन्होंने ये मज़हब ही छोड़ दिया, ये दीन ही छोड़ दिया। बस मुसलमान कहलवाते थे, मुसलमान रह गए। और इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत के अंदर ये था कि आपने अपना, जिसे आजकल हम मसलक कहते हैं, ये वाज़ेह करना है कि कौन सा मसलक है आपका। जो भी काम होते थे जिसमें मज़हब शो करना था, उसके अंदर मसलक, जिसको आजकल लोग कहते हैं, ये भी शो करना था। तो उनकी जो पहली शादी हुई थी वो तो इस्माइली मज़हब के मुताबिक हुई, आगा खानी के मुताबिक। वक्त गुजर गया, उन्होंने जब अपनी बहनों की शादी की तो उन्होंने बहर शादियाँ करनी शुरू कर दी। एक इस्माइली ख़ानदान में शादी कर दी, उसके लिए तो कोई मसला नहीं था। दूसरी की वो इसनाशरियों में कर दी, और तीसरी की सुन्नियों में कर दी। तो उनके नज़दीक ये मज़हब, ख़ास तौर पर क्योंकि वो उस वक्त इस्माइली थे और इस्माइलियों में किसी और मज़हब मसलक में शादी करना अच्छी बात नहीं समझी जाती, तो उन्होंने, और इमाम भी मौजूद है, अब इमाम की बात नहीं मानना तो उस मज़हब में रहना नहीं है, तो उन्होंने इमाम की बात मानने से इनकार कर दिया
और इस इस्माइली आगा खानी मज़हब को छोड़ दिया, इमाम को छोड़ दिया। अब उन्होंने आज़ाद मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुजारना, सेकुलर जैसे दुनियादार मुसलमान आजकल भी हैं, इसी तरह वो ज़िंदगी गुजारने लगे। और फिर वक्त ने करवट ली और उनको खुद की शादी करनी पड़ गई। उनकी पहली बीवी तो काफ़ी अर्सा पहले फौत हो गई थी। 1918 ईस्वी को, इस साल उनको अपनी शादी करनी पड़ गई, जो कि मोहब्बत की शादी थी एक पारसी लड़की से। उसकी अलग दास्तान है, वो हम बयान नहीं करते। तो जब शादी करनी पड़ गई, उसके वालिदैन तो मान ही नहीं रहे थे। आखिर मजबूरी से वो इस तरह माने कि अगर तुम कोर्ट मैरिज कर लो और उसके अंदर अपना मज़हब कोई शो ना करो तो फिर ठीक है, शादी कर लेते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये मसला था कि ये मुसलमान लिखवाते थे, सियासत में थे, तो ये बात मानना था। तो सियासत सारी जाती थी, सेकुलर बनना था और इस्लाम का नाम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम ख़त्म हो जाता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये बात तो नहीं माननी। फिर वो मान ही नहीं रहे थे और इन्होंने जिस लड़की से शादी करनी थी, रतन बाई, जो कि बाद में मरियम नाम रखा गया, उसको कहा कि मुसलमान होना है। चोरी छुपे शादी हुई थी। तो वो एक दिन पहले उसने इस्लाम कबूल करना था। तो उसने जब इस्लाम कबूल करना था तो फिर भी कौन सा मसला के इस्तेमाल करें। इस्माइली आगा खानी तो पहले छोड़ चुके थे। इमाम की जब बात नहीं मानी तो इमाम ने अपने मज़हब से निकाल दिया और इनकी जान पहचान मजहबी तौर पर, ख़ास तौर पर उन्हीं से थी, क्योंकि उन्हीं के साथ नाता रह गया था। बाकी रिश्तेदार, भाई वगैरह सारे उन्हीं से मिले हुए थे। तो इन्होंने, क्योंकि सियासी तौर पर और वकालत के तौर पर मजबूत आदमी थे, तो उस वक्त के आगा खान की माँ के पास पैगाम भेजा कि ये रतन बाई को मैं मुसलमान करना चाहता हूँ और इस्माइली आगा खानी मज़हब के अंदर इसका दाखिला चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, ये इमाम करेंगे, वक्त के इमाम हैं, बात तो उन्हीं की चलनी है। तो इमाम के पास जब बात पहुंची तो उन्होंने कहा ये बंदा छोड़ गया था, अब हम इसको ना दाखिल करते हैं इस्माइली आगा खानी में, ना जिस लड़की का ये कह रहा है मुसलमान करने के लिए उसको भी दाखिल नहीं कर सकते। तो शिया मज़हब में इमाम की बात ही आखिर होती है। तो जब इमाम ने इनकार कर दिया तो रतन बाई इस्माइली आगा खानी बन ही नहीं सकती थी। अब इन्होंने कहा कि हम तो इसी मज़हब को ज़्यादा जानते हैं, ख़ानदान बाकी इसी में है, तो ये तो हमें दाखिल नहीं करते। अब एक और कोई मज़हब इख्तियार किया जाए। तो इन्हें नज़र जो आए, जो इन्हीं की तरह थे, ख्वाजा इसना अशरी, जिस तरह ये कुछ अरसा पहले इस्माइलियों को छोड़ गए थे, वो भी उसी तरह पाबंदियों की वजह से तंग आकर, एक पूरा सिस्टम था उनका, बिरादरी थी पूरी, ख्वाजा बिरादरी, उन्होंने इस्माइलियों को छोड़कर इसना अशरी कबूल कर लिया था। अभी भी उनके अंदर वही आदतें हैं कि अपने खोजू में ही शादी करनी है, बहर नहीं करनी, पाबंदी वगैरह, कुछ आदात अभी तक भी उनमें इस्माइलियों की मौजूद हैं। तो वो भी इसी तरह पाबंदियों की वजह से निकले हुए थे और वो इसना अशरी बन गए थे। आदतें इनकी उनकी एक जैसी थी और जानते भी होंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो मारूफ आदमी थे, बम्बई में रह रहे थे, पता था ये कैसे लोग हैं। मज़हबी ज़्यादा मालूमात बेशक नहीं थी, लेकिन ये तो था कि ये उधर से कन्वर्ट होकर आए हैं, उनके साथ रब्ता होगा। उनसे कहा कि रतन बाई को तुम ख्वाजा इसना अशरी बना दो। उन्होंने कहा यह भी नहीं हो सकता, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इस्माइलियों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने किन से कहा, इसना अशरियों से, उनके साथ भी एक बहन ब्याही हुई थी, उधर ताल्लुक़ था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इसना अशरी ये नहीं बन सकती। जब उधर से इनकार हुआ तो एक बहन उधर भी थी, सुन्नी मकतब फ़िक्र के पास, उनसे बातचीत चलाई तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मुसलमान कर लेते हैं इसे, हमारे पास आ जाओ। मोहम्मद अली जिन्ना रतन बाई को लेकर सुन्नी आलिम के पास पहुँचे और रतन बाई को मुसलमान करवाया और उसका नाम मरियम रखा। तो रतन बाई मरियम कहाँ बनी? सुन्नी उलमा के पास। इस्लाम कबूल कहाँ किया? सुन्नी आलिम के पास।
लेकिन जब वो वापस अपने बाप के घर चली गई, पता किसी को ना चला। जब शादी की बात आई फिर निकाह की, तो ख्वाजा इस्ना अशरी, उनको पता चला कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे अपने मज़हब में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने फिर अपने लिंक मिलवाए और इसे बुला लिया। मोहम्मद अली जिन्नाह और रतन भाई फिर उनके पास अगले दिन चले गए निकाह के लिए। तो वहाँ इनका निकाह पढ़ाया गया इस्ना अशरी मकतब फ़िक्र के मुताबिक। और एक बात और, फिर भी ये मज़हबी नहीं बने। जब इनकी बीवी की वफ़ात हुई तो फिर वो ख्वाजा इस्ना अशरी कहते थे कि हम दफन नहीं करने देंगे अपने कब्रिस्तान में। फिर उनको भी धमकी दी, नहीं तो केस कर दूंगा। फिर उन्होंने दफन होने दिया। तो ये थी उनकी अपनी ज़िंदगी कि वो अगर इस्ना अशरी से कायल थे शिया से, तो फिर इस्माइलियों के पास वापस क्यों गए? अगर इस्माइली इमाम को मानते थे तो उसको छोड़ा क्यों? ना छोड़ देना। फिर उससे मुतमईन होते तो उसी के पास रहते, नहीं उनको छोड़ दिया। फिर मजबूरी की वजह से जा रहे थे। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर नहीं कहा कि हम तो इसी तरह का कैद रखते हैं, किसी तरह मनाना कुछ नहीं। फिर इस्ना अशरी के पास है, उन्होंने नहीं माना तो कुछ बात नहीं। फिर सुन्नियों के पास है, उन्होंने मान लिया, ठीक है। फिर उन्होंने मिन्नत की, उनके पास चले गए। मसला ये था कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक मसलक अपने हर काम में शो करना लाजमी था, लिखना लाजमी था। सिर्फ मुसलमान नहीं लिखवाते थे वो। ये तो 1947 से पाकिस्तान का जब कानून बना, ये थोड़ी तरमीम की गई, तो उधर ये शिया सुन्नी की तकसीम ख़त्म करके सिर्फ मुसलमान नाम रखा गया। पहले उधर वाज़े करना होता था कि मैं शिया हूँ तो कौन सा शिया हूँ, अहले सुन्नत में से हूँ तो कौन से गिरोह में से हूँ। ये बात वाज़े तौर पर लिखवानी पड़ती थी। तो ये उनकी मजबूरी थी कि कोई मसलक चुनना है। अगर ये मजबूरी ना होती तो वो कोई मकतब ना चुनते, क्योंकि बस ऐसे काम चल जाता मुसलमान होने से। तो उन्होंने ये चुना। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्होंने निकाह के अंदर शिया इस्ना अशरी मकतब चुना, लेकिन ये बात भी ठीक है वो इस तरह की इमामत के कैल नहीं थे। होते तो इस तरह के वाक़यात ना आते। उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान की तहरीक चलती रही और ये बात सब मानते हैं कि वो नमाज हाथ बांध कर पढ़ते थे। ये किताबों में यही कुछ है। और उन्होंने सुन्नी आलम के पीछे ही ईद नमाज पढ़ी सुन्नियों की तरह। तो ये बातें भी मिलती हैं। और वो अलाल-ए-नान अपने आप को शिया नहीं कहते थे। हाँ, ये दस्तावेजी सबूत हैं बेशक, क्योंकि पहले तो वो उसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे इस्माइली, लेकिन उस इमाम को छोड़ दिया। तो मज़हबी आदमी नहीं थे। इसके अलावा उनके ताल्लुकात सबके साथ थे। नमाज जैसा कि ज़ाहिर है सुन्नियों की तरह पढ़ते थे, सुन्नियों के साथ ही पढ़ते थे और किसी मज़हब को इतनी फॉलो नहीं करते थे। इसके अलावा जब पाकिस्तान बन गया, उसमें ये शर्त ही ख़त्म कर दी गई कि कोई शिया या सुन्नी है। वही गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने ये सुन्नी शिया वाला झगड़ा ही पाकिस्तान के अंदर ख़त्म कर दिया, सिर्फ मुसलमान वाली बात रखी। इसके बाद उनकी वफ़ात हुई, तो वफ़ात के बाद उनके पास जो प्रॉपर्टी थी इसका इशू बनना था। तो फातिमा जिन्नाह ने ये किया कि जब वो फौत हुए तो गुस्ल कफन के लिए शिया को बुलवाया और इसके बाद गवर्नर जनरल हाउस के अंदर एक शिया आलिम से थोड़ी तादाद के लोगों के साथ जनाजा पढ़वाया और उसके बाद सरकारी तौर पर शबीर अहमद उस्मानी ने जनाजा पढ़ाया। तो ये सारी बातें साबित हैं। इनसे आप फिर जो कुछ समझ लें कि वो शिया थे, शिया इस्ना अशरी थे या इस्माइली थे या सुन्नी थे या कि सेकुलर टाइप शख्स थे। तो ये जो बातें हैं सारी उनकी अपनी ज़िंदगी की, वफ़ात वाली तो नहीं गिनी जा सकती क्योंकि वो तो फौत हो गए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया। तो अपनी ज़िंदगी जब उनकी देखते हैं तो उनकी रग़बत मोहब्बत किसी
मसलक किसी मज़हब के साथ नहीं थी। वो सिर्फ मुसलमान कहलवाना पसंद करते थे और सेकुलर टाइप शख्स थे, दीनदार शख्स वो नहीं थे। तो ना वो अहले सुन्नत की तरह मज़हबी लोगों की तरह थे, ना वो शिया के मज़हबी लोगों की तरह थे। वो एक सेकुलर टाइप शख्स थे, जैसे भी थे। हिसाब उन्होंने अपना खुद देना है, हमने उनका हिसाब नहीं देना। अच्छे थे तो अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करेगा, अगर बुरे थे तो उनका मामला बुरा होगा। अगर उनके दिल के अंदर कभी मोहब्बत हो गई थी और उससे नहीं हटे थे शिया इस्ना अशरी मज़हब के साथ और उनके अकायद को फॉलो करते थे, क्योंकि दिल की बात उनकी हम नहीं जानते, इमामत के कैद हो गए थे, तो हमारे नज़दीक फिर उनके अकायद अच्छे नहीं थे। अगर नहीं थे, सही अकायद थे, तो फिर उनका मामला अच्छा होगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो मालूमात मिलती हैं वो सेकुलर टाइप की मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में ये मालूमात सेकुलर टाइप बंदा ही बताती है।